हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए, एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप यू वर्सेस दैम। ठीक है, आज जो रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम। देखो, जिसके लिए भी कोई भी इंसान, जिसके लिए भी आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी एनर्जी, उसका एक्शन, या वो क्या सोच रहा है या रही है, वो कोई भी हो सकता है, आपका लव वन। ठीक है, चलिए, आपका क्रश, आपका बॉयफ्रेंड, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका कुछ भी। ठीक है, जिससे आपका एक अफेक्शन, प्यार, अट्रैक्शन का कोई भी रिश्ता है। ठीक है, या फिर आपकी कोई उससे कोई झगड़ा ही हुआ है, या बहुत प्यार है, या किसी तरह का भी एक आपके दिमाग में उसके लिए चल रहा है। ठीक है, यू वर्सेस देम, आपकी और उसकी एनर्जी क्या है। प्लीज, जो जो मैसेज मुझे मिलेगा मैं आपको दूंगी। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, सारी भी रेजोनेट कर सकती है और कुछ मैसेज किसी और के लिए भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा इस हिसाब से मैसेज को ले कि जो आपको लगे कि ये आपके लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं आपको वो कनेक्ट हो, कहीं ना कहीं वो आपको लगे कि ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है जी, चलिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, या क्या चाहते हैं, या क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। मेरे व्यूअर्स जितने भी यहाँ तक रीडिंग में आए हैं, ओके। देखिए, आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं, मैजिशियन और मून। ओके, देखो, मैजिशियन, दोनों ही कार्ड जो हैं, एक कार्ड होता है काम के होने का, या किसी चीज़ को चाहने का, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, किसी चीज़ के लिए अगर आप उस चीज़ को चाहते हैं तो उसके लिए पूरे अपने एफर्ट्स लगाने का कार्ड होता है। और मून का कार्ड होता है डाउट का कार्ड, डाउट का कार्ड, या फिर कोई चीज़ आपके सामने क्लियर नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी सोची जा रहे हैं, वो भी एक मून की एनर्जी है। ठीक है जी, मान लो आपको आपको लग रहा है कि जो सामने वाला बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, मतलब आप जो है उस चीज़ को जज करी जा रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे है, थर्ड पार्टी होगी, ये है वो है, किसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये एक थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कोई और भी है शामिल। ठीक है, इस रिश्ते को अच्छा या खराब अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे इस कार्ड में यहाँ एक यंत्र सा बना हुआ है, समझ गए। चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा जैसी शेप में, चंद्रमा के बीच में एक यंत्र सा बना हुआ है। तो ये एक इस चीज को प्रेजेंट करता है। और आप यहाँ आसपास देखेंगे कितना रात, मतलब एक डार्क दिखाया गया है। ठीक है, ये यंत्र ये बताता है कि कोई भी, जैसे किसी तरह की भी कोई गुप्त विद्या, या कोई कोई छुपे हुए एनिमीज को भी ये कार्ड बताता है। ठीक है, जैसे आपको किसी से फियर हो सकता है, या आपको डाउट हो सकता है कि किसी ने ऐसा किया है, या आपके रिश्ते पे कोई बैड इम्पैक्ट, कोई रिश्ते पे, या फिर आपकी लाइफ पे किसी चीज ने बैड, या आपको बांध स्टक कर लिया गया है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी ये आपकी मुझे मिल रही है, जहां पे आपको लगता है कि आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड होता है चीजों को चाहना, फिर उनके लिए एफर्ट्स करना, और फिर उनको मैनिफेस्ट करना, सब कुछ मैजिशियन के कार्ड में आता है। कि आपकी कोई डिजायर हुई, फिर आपने उस पर एफर्ट्स लगाए, तो वो आपको हासिल हो गई या नहीं हुई, या अभी अभी आप उसको हासिल करने की, मतलब एक एफर्ट्स लगा रहे हैं, चाहे वो एफर्ट्स पूरे हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, मतलब जहाँ पे आप जो है, जो भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको पाना चाह रहे हैं, या आपकी कोई इच्छा है, वो आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है, होने वाली है। बस आपको थोड़े अपने डाउट्स जो है उनको जो है, मतलब एक तरह से कुछ भी अजम्पशन, या फिर खास करके कुछ भी गलत ना सोचें। ठीक है, लेकिन आप सोचने पे मजबूर हैं, क्योंकि आपको फील ही ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी चीज़ें इसलिए नहीं मुझे मिल रही, हो सकता है कोई ना कोई
बैड उन पे इम्पैक्ट है, या तो थर्ड पार्टी है कुछ के केसेस में, कुछ के केसेस में कुछ ऐसा छुपी हुई बात है, छुपा हुआ कोई एनिमी है, या छुपे हुए कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को जो आप चाहते हैं उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मून का कार्ड एक डिले को भी बताता है, मून का कार्ड एक बैड लक को भी बताता है कि इस टाइम आपका थोड़ा टाइम भी थोड़ा क्रूशियल है। क्रूशियल कहने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा चैलेंजेस है, चैलेंजेस वाला टाइम, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही देखो ये कितनी काला काला स्याह हो रखा है सारा आसपास। तो ये ब्लैक कलर जो है थोड़ा सौरों का कलर होता है, और सौरों का कलर भी होता है, और कुछ चीज़ें जो एक तरह से हाइड है, हाइड का भी, क्योंकि कहते हैं ना एक रात अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखती है। आपने देखा होगा अक्सर जितनी भी तांत्रिक पांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो भी सारी रात को ही होती हैं। तो यहाँ पे रात का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रही, तो आपको उस चीज़ के लिए बड़ी एक तरह से एक फियर है, एक क्यूरियोसिटी है। देखो फियर क्या होता है? डर। क्यूरियोसिटी होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा, कैसा, अगर मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। अगर मैं अपने पार्टनर या अपने पर्सन या अपने जो भी महबूब हस्बैंड जिनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता अच्छा हो, लेकिन वहाँ पे या तो कभी मुझे डाउट आ जाते हैं, कभी मेरे पार्टनर मेरे पे डाउट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रिश्ता उस चीज़ों से अफेक्ट होता है, या फिर कोई थर्ड है हम दोनों के बीच में, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई इंसान है, जिस वजह से जो है वो चीज़ें मुकम्मल, या फिर वो जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स जो चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो जो है उनकी लाइफ में पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है जी। ओके, अब हम देखते हैं कि जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं वो किस एनर्जी में है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स जिनके लिए जानना चाह रहे हैं वो किस एनर्जी में है। प्लीज़ कार्ड्स हमें बताएं। ओके, एम्परर, जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं वो एम्परर की एनर्जी में है। टेम्परेंस का कार्ड देखो, ऐसा नहीं है कि ये इंसान नहीं चाहता कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए, या फिर ये कोई स्टेप नहीं लेना चाहता, या फिर ये देखो ना बॉटम में भी हाई प्रिस्टेस आ गया। तो अब कंफर्म हो गया कि बहुत से लोग हैं जिनका रिश्ता जो है, रिश्ता कह लो या उनकी लाइफ कह लो, एक बुरी एनर्जी, बुरे इम्पैक्ट किसी ना किसी तरह से, चाहे वो बुरा इम्पैक्ट जो है किसी ने उनके ऊपर कोई स्पेल मैजिक किया है, या फिर वो बुरा इम्पैक्ट कोई वो तीसरा इंसान है जो इस सिचुएशन में एक एनिमी बना हुआ है, या कोई कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई सिचुएशन है, या फिर कोई पर्सन है, ठीक है जी। इस टाइप की वो आप दोनों के लिए ही रेजोनेट हो रहा है, मतलब दोनों के लिए ही है, जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं उसके लिए भी, और वो आपके लिए भी, कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट डाल रही हैं। देखिए, अगर मैं आप जिसके लिए आप जानना चाहते हैं उसकी एनर्जी देखूं, तो ये इंसान कोई बुरा इंसान नहीं है, चाहे ही है चाहे शी है, ठीक है। ये हो सकता है ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, ये इंसान आपका पति या पत्नी हो सकता है, ये इंसान आपका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये इंसान आपका एक ऐसा सोल कनेक्शन है जहां पे आप, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन है, चाहे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों अनमैरिड हैं या दोनों मैरिड हैं, कोई भी वट कोई सिचुएशन है, लेकिन आप एक दूसरे को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक अपने आप में फील होता है कि अगर हम मूव ऑन हो गए हैं, मान लो कुछ के केसेस में वो मूव ऑन हो गए हैं, मतलब निकल गए उस रिश्ते से, लेकिन फिर भी आपको एकदम से उस इंसान की याद आना, एकदम से आप उसको फिर से मिस करना, या उसकी चिंता होना, या फिर चिंता ना भी होना, मतलब चाहे गिला शिकवा याद करके ही उसको याद करना, और फिर जानने की कोशिश करना, उसको स्पाई करना कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रही, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप उसको फिर उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो वो न्यू बिगिनिंग करे, एक रीयूनियन करे, इस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है वो इंसान आपकी लाइफ में, कि एक न्यू बिगिनिंग जो है, इस टेम्परेंस का कार्ड मुझे एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड लग रहा है। लग रहा क्या, देखो ना, यहाँ आप ध्यान से देखो, ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है, इधर जो है पार्वती, इधर शिव है। अगर आप इंडियन माइथोलॉजी के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, जो 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 हिंदू हैं वो तो जानते ही होंगे।
जो दूसरे धर्मों से हैं उनको भी इतना तो पता ही होता है कि अर्धनारीश्वर को ये दिखाया गया है, मतलब एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है ये टेम्परेंस का कार्ड। जहाँ पे ये है कि वो सामने वाला जिसके लिए पे आप पूछना चाह रहे हैं, वो इंसान भी चाहता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलात हैं, देखो ना यहाँ पे कितना ये फायर है इस कार्ड में, आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में कितना भी जो है मुश्किलात हैं या फिर ऑब्स्टेकल्स हैं या फिर थर्ड पार्टी है या फिर डिलेज हैं या फिर कोई किस नहीं चाहता कि इस रिश्ते में एक सिरे चढ़े या फिर मतलब आपको कोई एक कमिटमेंट या फिर आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। कुछ छुपी हुई ताकतें या कोई छुपे हुए इंसान ऐसा है, क्योंकि यहाँ इम्पैक्ट मुझे नज़र आ रहा है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब सारे ब्लैक मैजिक वाले नहीं हो सकते, सारे ऐसे नहीं हो सकते कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। कई बार उनका पार्टनर ही उनके लिए जो है इतना सिक्रेटिव और इतना जो है बिल्कुल उनसे बात ही नहीं कर रहा है। जो इंसान कल तक उनके लिए जीने मरने की कस्में खा रहा था, वो उनको बिल्कुल कोई बात ही नहीं हो रही है। कई बार इंसान कोई ज़रूरी ये नहीं होता कि लव अफेक्शन यही सब कुछ है। कई बार इंसान वैसे भी जो आपके साथ आपकी लाइफ में होता है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आपको आपको कोई बिल्कुल ही कोई आपसे बात ना करे तो आप, तभी मैं कहती हूँ ना कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ में अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो आप भी उसको उस वही वाली एनर्जी वापस कर दो। तो यहाँ वही नज़र आ रहा है कि ये आसपास जितना फायर है ना, मतलब आपको आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बड़ा फायरी एनर्जी में है, मतलब वो आपके लिए काफ़ी एक अफेक्शन एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, जहाँ पे उसको लग रहा है कि कुछ हो ना हो ये रिश्ता जो है एक डिवाइन, एक भगवान से जुड़ा हुआ, एक उस कायनात से उस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है जिसने मुझे ये रिश्ता दिया है। और कहीं ना कहीं वो रिश्ता जो है मुझे कंप्लीट करता है, ना चाहते हुए भी मैं उस इंसान को सोचता हूँ, मैं उस इंसान को फ़ील करता हूँ। और अगर वो हम मतलब मान लो आपकी बातचीत नहीं भी हो रही है, तब भी मैं उसको क्रेव करता हूँ, उसके लिए सोचता हूँ, उसको माँगता हूँ दुआओं में। वो मुझे कहीं न कहीं कंप्लीट करता है, क्योंकि ये कार्ड देखो ना, डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी। आपने अक्सर देखा होगा एक शाई सा इंसान है जो कुछ नहीं अपने दिल की बात कह सकता, उसको कोई ऐसा बंदा अच्छा लगता है जो बहुत ज़्यादा जैसे होता नहीं है कि फ़नी से पर्सन होते हैं, कोई हँसाने वाले या फिर एक्टिव से, ऐसे लोग पसंद आते हैं, ठीक है। तो जो जो उसमें कमी होती है वो उसको दूसरे में दिखती है, उसको उसकी तरफ अफेक्शन, लव, क्रेविंग कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। वो उसको फील होती है या प्यार, कुछ भी। तो हमेशा जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का कॉम्बिनेशन, ऐसा ही अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग देखें, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे पार्टनर है चाहे कोई भी है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, वट एवर, ठीक है। वो इंसान जो है आपके साथ उतना ही कनेक्शन फील करता है जितना आप उसके लिए फील करते हैं। वो बात अलग है कि उसकी जो सिचुएशंस हैं वो उसको जो है मतलब एक अप्रूव्ड करती हैं या नहीं उस रिश्ते के लिए, या फिर उस रिश्ते की तरह उसको प्रेजेंट करने के लिए, या फिर वैसा जेस्चर शो करने के लिए वो सिचुएशन उसकी जो है उसको अलाउ करती हैं या नहीं, वो एक अलग बात है, ठीक है जी। अब यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है, देखो एम्परर, ये इंसान जो है आपके लिए कोई, इसने कोई डिसीजन मेक एक्साइटेड हो रहा है आपके लिए, आपके लिए कोई डिसीजन में आपके लिए कुछ करना चाहता है ये इंसान। ऐसा नहीं है कि आपको आपको आप सोच रही हैं या आप सोच रहे हैं तो ये इंसान आपको जो है फॉर ग्रांटेड ले रहा है या इसकी ज़िंदगी में आप कोई जगह नहीं रखते, ऐसा नहीं है। आप इस इंसान को कहीं न कहीं कंप्लीट करते हैं और ये बड़ा ऑथेंटिकली, जैसे कहते हैं ना कि आपके रिश्ते को सोचता है, चाहे कोई भी सिचुएशन, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे इसको बहुत सी चीज़ें, देखो एम्परर की एनर्जी में है, कोई पेज वाली एनर्जी नहीं आई है इसकी, आपके पार्टनर की एक एम्परर जो एक जिम्मेवार, एक ऑथेंटिक पर्सन को जो है प्रेजेंट करता है एम्परर का कार्ड, पर्सनालिटी को, ठीक है। पर्सन मतलब पर्सनालिटी को, कि ये इंसान ऐसा है कि हमेशा किसी चीज़ को करने के लिए तत्पर रहता है। समझ गए, आपने देखा होगा एम्परर का जो जो उसका सिंहासन भी होता है वो भी पत्थर का होता है, और उसके पैरों में भी जो शूज़ पहनने होते हैं वो ऐसे लोहे वाले शूज़ पहनने होते हैं कि जब भी कुछ करना है तो फटाफट कर देना है, समझ गए। तो एक ऑथेंटिक
चीज़ को भी बताता है कि इस इंसान जो है, ये इंसान आपके लिए मतलब चाहता है कि ये रिश्ता जो है एक मतलब अच्छा हो जाए, समझ गए? और ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, अच्छा हो जाए। मतलब जो भी आप लोगों के बीच में जो ये चीज़ें सीक्रेटिव हो रखी हैं, अगर सीक्रेटिव हो रखी हैं, तो अगर वो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, तो उसको भी बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं तकलीफ़ दे रही हैं। ठीक है जी? अब हम टैरो से देखते हैं क्या मैसेज हमें मिलता है। ओके जी। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। पहले तो हमने मेजर अरकाना से देखा, यहाँ पे कुछ मैं क्लैरिफाई कर लेते हैं, अब इनको दोबारा से क्लैरिफाई से और क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में टेम्परेंस और एम्परर आया मेजर अरकाना के कार्ड से, तो टेम्परेंस क्यों आया? ओके, देखिए टेम्परेंस को जो क्लैरिफाई है वो 7 ऑफ कप्स रिवर्स आके कर रहा है। ओके, और एम्परर क्यों आया? हम्म हम्म देखो, हो सकता है ये इंसान जो है, इसको इसकी लाइफ में कुछ और है प्रायोरिटी पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी पे कुछ और है तो आपको कम मांगता है। आपको भी अपनी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा जो है, एक आपको स्टार की तरह देखता है, आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है, आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा करंट सिचुएशन में अगर हम देखें। देखो, इस इंसान को ना लगता है कि आप बहुत ही बैलेंसिंग पर्सन हैं, तभी मैंने कहा ना कि आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है। अब आप देखो, ये इंसान जो है बैलेंस बना रहा है पानी से, और पानी आपको पता है इमोशंस का कारक होता है। इसको, इस इंसान को पता है कि आपको ये स्टार की तरह दिखता है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ रीडिंग तक जो इंसान पहुँचे हैं, ये कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट हो रहे हैं, तो आप अपने, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उस इंसान की नज़रों में भी आप बड़े हाई फाई हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी? तो आपको ये अपनी लाइफ में एक ऑथेंटिक और बड़ा एक महत्वपूर्ण इंसान की तरह ये देखता है, ये इंसान आपका पार्टनर। ठीक है? और चाहता भी है। देखो, चाहे सिचुएशन, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया, तो एम्परर एम्परर किसी छोटे से बच्चे के लिए तो आ नहीं सकता। ये जो भी आपका पार्टनर है, पर्सन है, हो सकता है ये मैरिड हो, मैरिड नहीं हो तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, या फिर कोई ऐसा काम हो इसका जिसमें ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये कार्ड आया है, कभी ये आपके लिए क्या सोचता है, मतलब कभी तो इसको लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है अपने पार्टनर के लिए, मुझे ऐसे हम मिलेंगे, ऐसे हम जो है बात करेंगे, मैं उसको ये कहूँगा, मैं उसको, लेकिन कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है, मतलब इसकी जो सोच है आपके लिए, वो इसकी जो इसकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती रहती है। कभी तो आपको ये इंसान बहुत ही मिस करता है। ठीक है? कई बार इसको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेवारियां, या फिर अपनी जो प्रायोरिटी पे चीज़ें हैं, उनको, इसको लगता है कि वो जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा पार्टनर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस, मतलब प्रायोरिटी पे नहीं है। और अगर ये अपने इमोशंस, अपने दिल की माने, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टार के कार्ड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे वाटर है और ये भर भी रहा है पानी, इधर से ये गिरा रहा है पानी, तो ये अगर अपने दिल की सुने तो आप इसकी प्रायोरिटी पे हैं, और अगर सिचुएशन सिचुएशन में कोई और चीज़ है जो प्रायोरिटी पे है। ठीक है जी? सिचुएशन पे आप प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर प्रायोरिटी पे होते तो ये जगल ना होता, यहाँ यहाँ ये इनडिसाइसिव ना होता, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ना आता। हो सकता है इसकी कोई, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने वर्क के ऊपर जो है काम कर रहा है, या फिर ये वो नहीं अभी बना है जो ये सोचता है कि ये हो जाए तो मैं अपने पार्टनर से मिलूं, तो मैं उसको जो है एक स्टेबिलिटी दूंगा, या फिर मैं उसके लिए कुछ कर पाऊंगा। इस इंसान को ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खलती है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स भी है। इसको लगता है कि ये आपको हाई फाई, मतलब आपको लगता है ना कि ये आपको इग्नोर कर रहा है। एक्चुअली ये आपको इग्नोर नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं आपको आपको अपने से आला, मतलब आपको अपने से ज़्यादा मानता है, और खुद को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स में है ये इंसान। और आप सोचते हैं कि ये आपकी बात का सही ढंग से जवाब नहीं देता, या फिर इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि देखो ना, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया तो यहाँ 7 ऑफ कप्स आया रिवर्स।
मतलब अगर इसके पास ऑप्शन है भी, अगर इसकी ऑप्शन इन द सेंस इसकी ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिस पे ये काम कर रहा है या जिस पे इसको ध्यान देना, चाहे वो कोई ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे वो वैसे भी और चीज़ें हो सकती हैं ज़िंदगी की, और रोज़मर्रा की बहुत सी चीज़ें जिन पे ये इसका ध्यान जो है, ठीक है, लेकिन साथ में टेम्परेंस का कार्ड आया, आपको इग्नोर नहीं कर पाता। आपके साथ इसका वो रिश्ता है टेम्परेंस वाला, मतलब आपके साथ भी ये बैलेंस बना के चलना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको कंप्लीट करते हैं। समझ गए? चाहे इसकी लाइफ में और कितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपको लेके फिर भी ये डे ड्रीमिंग करता है, आपको लेके ये सोचता है, और कहीं ना कहीं जो सोचता है वो नहीं कर पाता, तो ये ब्लैक ब्लैक एनर्जी, मतलब एक नेगेटिविटी में आ जाता है कि चाहता तो मैं बहुत हूँ अपने पर्सन के लिए कुछ करना, लेकिन मैं कर नहीं पाता। तभी ये कार्ड 7 ऑफ कप्स रिवर्स आया कि चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ कि मैं उसके लिए ये कर दूंगा, या फिर मैं उसको ऐसे करूंगा उसके लिए, ये बनवाऊंगा, ये उसको गिफ्ट करूंगा, ठीक है, लेकिन उतना मैं कर नहीं पाता वो बैलेंस जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि बैलेंस के दो दो कार्ड आए, देखो ना, स्टार भी, क्योंकि एम्परर को क्लियरिफाई किया तो स्टार आया, यहाँ पे भी बैलेंस और यहाँ पे टेम्परेंस में भी बैलेंस, कि बैलेंस तो ये चाहता है, लेकिन फिर जगलिंग, लेकिन कोई और चीज है जो इसको आगे नहीं बढ़ने देती, चाहे वो इस इंसान का काम है, चाहे कोई भी और कोई दूसरी चीज है जो थर्ड है आप लोगों के बीच में, तीसरा है, कोई तीसरा, कोई इंसान भी, कोई सिचुएशन भी, कुछ भी, ठीक है। और आपकी तरफ अगर हम देखें तो आपको लगता है आप भी सही सोचते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान जो है कुछ आपके सामने उस तरह से सामने नहीं रखता चीजों को, कि आप इससे प्यार करते हैं, आप इसको चाहते हैं अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स भी करते हैं अपनी तरफ से, इसको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आप दिन रात इसको सोचते भी हैं और ये भी सोचता है। तो यहाँ मैजिशियन का कार्ड आना ये भी बताता है कि चाहे आप हैं मैजिशियन, और टेम्परेंस का कार्ड, उसकी तरफ टेम्परेंस का कार्ड आया, आपकी तरफ मैजिशियन का कार्ड आया, मतलब एक ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं और एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं, ये है आपका रिश्ता, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये देखो बॉटम में 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे देखो अगर साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और पेंटिकल है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे कप्स हैं तो कप्स जो है प्रोमिनेंट है, कप्स देखो स्टार के कार्ड में भी कप्स ही दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। बॉटम में 8 ऑफ कप्स जो है रिवर्स आया है, मतलब अगर ये इंसान आपकी लाइफ से, यहाँ पे देखो क्योंकि टेम्परेंस भी है, मजिशियन भी है, आपने इसको, अगर ये आपकी लाइफ से चला भी गया है ना, तो भी ये आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, कि ये आपकी लाइफ में फिर से आ जाए। अब मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको दोबारा से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये आपकी लाइफ से अगर जा भी चुका है, अगर ये आपसे मुंह मोड़ भी चुका है, देखिए अगेन मून का कार्ड दूसरे डेक से मुझे मिला है, मेजर अरकाना से मिला है, और फिर यहाँ से भी, अगर ये आपसे मुंह मोड़ भी चुका है, या फिर किसी तीसरे के कारण इसने आपको छोड़ दिया है, समझ गए, किसी तीसरी सिचुएशन या किसी तीसरे इंसान, या फिर आप लोगों के बीच में हो सकता है काफ़ी डिस्टेंस आ गया है रिलेशनशिप में, चाहे वो कारण कुछ भी है, चाहे किसी ने कुछ कर दिया है, ये भी, क्योंकि दो दो बार मून का कार्ड आना, बिल्कुल आपको किसी ने किसी नेगेटिविटी करके आपको अलग किया गया, कुछ के केसेस में ऐसा मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि आप इससे मुंह ही मोड़ लें। और मैं कहूंगी आज मुझे ज्यादातर लोगों के लिए यही आ रहा है कि कुछ स्पेल, कुछ मैजिक का ही प्रभाव है कि ये इंसान आपसे दूर हो गया है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ जो है रिलेशनशिप, तो मुझे डिवाइन कनेक्शन नजर आ रहा है टेम्परेंस और मैजिशियन और एम्परर के कार्ड को देखकर, लेकिन ये इंसान जो है ना अब आपसे दूर नहीं रह सकता। एस ऑफ सॉर्ड देखिए, ये एक विनर होने का भी कार्ड होता है, ये एक ऐसे टाइम का भी कार्ड होता है जब वो कुदरत खुद आपके साथ खड़ी हो गई है उस काम को पूरा करने के लिए जो आप चाह रहे हैं। अगर आप क्लियरिटी चाह रहे हैं तो भी भगवान आपके साथ, एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स, जो भी आपके एंसेस्टर्स, मतलब वो जो शक्तियां हैं जो
वो आपके साथ खड़ी हो गई हैं कि हम आपको जो है, जो आप चाहते हैं हम आपको दिलाएंगे। ठीक है, चाहे आप स्टेबिलिटी चाहे चाहते हैं, चाहे आप क्लियरेंस चाहते हैं, आप बर्डन मत लें। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त कहते हैं ना, हर हर क्या हर हर काम का वक्त मुकर्रर है, हर बात की साथ होती है, एक गाना आता है ना। तो हर काम, हर समय, हर चीज़ का जो वक्त है वो मुकर्रर है। कंप्लीशन तभी होनी है। अब देखो ना, इस बंदे ने ये गट्ठर को पकड़ रखा है, तब तक बर्डन है, अगर इसको छोड़ दे तो बर्डन खत्म। तो अगर आप बर्डन को छोड़ देंगे, तभी जो है एक न्यू बिगिनिंग, एक कंप्लीशन, और एक कहीं ना कहीं अगर वो गैप आया भी है, क्योंकि ये दूरी को भी बताता था वर्ड का कार्ड, अगर दूरी आई भी है, और तो दूरी भी है, दूरी आई भी है तो एक रिकंसिलेशन हो सकता है। ठीक है जी, अगर आप उस बर्डन को छोड़ दें, और अगर आप उस परिस्थिति को ज्यादा ऑब्सेसिवली हैंडल ना करें, हाय क्यों नहीं हुआ, हाय ये नहीं हुआ, हाय ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, छोड़ दें भगवान पे कि ठीक है यार, जो जो अगर जो इंसान मुझसे रूठा है, या जो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, या सिक्रेटिव बना हुआ है, या फिर कुछ भी हो सकता है उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा, या तो देखो ब्लैक एनर्जी की मैंने बात की थी ना, अब डेविल का कार्ड आ गया, तो मुझे यहाँ पूरा पूरा एक शंका, जो एक शुबा मेरा पक्का होता जा रहा है कि वाकई ही आपको कुछ लोगों के, बहुत से लोगों के केसेस में कोई ऐसी शैतानी ताकतें हैं जिनका सहारा लेके आपको अलग किया गया है। देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। तो अगर आप इस इंसान की जुदाई, या फिर उसका आपको एक अफेक्शन ना दिखाना, प्यार ना दिखाना, आपसे बात ना करना, स्पेशली 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 यहाँ पे भी आया था, 8 नंबर इज सिग्निफिकेंट। तो डिले, तो 8 नंबर शनि का होता है, शनि जो है डिले देता है। तो कुछ लोगों के केसेस में यहाँ जो है, आपके रिश्ते में काफ़ी देर हो रही है, लॉस फील हो रहा है, आपको उस इंसान की बहुत याद आ रही है। ये आपके पार्टनर को भी यही चीजें फील हो रही हैं, और वो इंसान आपको कॉल, या तो कॉल करेगा, या फिर उसका कॉल आया होगा, आपकी बात हुई है, जहां पे इस इंसान को, इस इंसान मतलब ऐसा कुछ इसको लगा है आपकी तरफ से कि आप जो है इस रिश्ते को थोड़ा ईगो से भी डील कर रहे हैं। देखो, ये इंसान आपके साथ एक रिकनेक्शन, रिकंसिलेशन चाहता है। तो ये थी आप लोगों की प्रेजेंट, जो अगर आप अपने इंसान, अपने पार्टनर, अपने जो भी जिसके लिए भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रीडिंग थी। ओके व्यूअर्स, तो ये भी सोचे, जैसे चाहे 2 दिन बाद रीडिंग आती है, चाहे 3 दिन बाद आती है। देखो, मैं तो परसों मैंने कहा ना, मैं अपनी इंट्यूशन जब मेरी नहीं गाइड करेगी तो मैं नहीं बना सकती। तो इसलिए जो है तो यही यही मैसेज आपको अभी मिलना होगा, तो इसीलिए ये आज मिला है। तो यही सोचें कि ये भी गॉड का प्लान है। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, किसी ने अपने बारे में लेनी है पर्सनल रीडिंग, ठीक है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। अच्छा चलो, ओके, ये हो गया ये तो। और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद रीडिंग आती है तो आपको उसका मैसेज मिल जाए। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।